बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी और आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब बैरिस्टर सरदार लतीफ़ खोसा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सरदार साहब, अब तो आपकी जमात भी नहीं रही, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, ना बल्ला रहा ना जमात रही। देखें, जमात बिल्कुल उसको कोई मुनहदम नहीं कर सकता है। आर्टिकल 17 में बड़ा क्लियर है कि आप जो है हर शहरी को ये हक है कि वो जमात बनाए, और इसलिए जमात पर कोई कदगन नहीं है। अलबत्ता एनलिस्टमेंट की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि जो इलेक्शन कमीशन ने माशाअल्लाह जिस जबिल्लत से और जिस शर्मनाक तरीके से उन्होंने हमारी एनलिस्टमेंट को इस बिना पे मंसूख किया कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो आपके कवायद और ज़वाबित के मुताबिक नहीं करवाए गए। वो एक अलहदा फेज़ है जो आप खातिर जमा रखें। इंशाअल्लाह कल हम जा रहे हैं न सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम किसी कीमत पर जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे और हम जो है मौखर भी नहीं करने देंगे। खोसा साहब, बाकी जमातों के इलेक्शन कैसे हुए थे? ये नून लीग की क़यादत पे वोट डले थे या वो भी बिला मुकाबला हुए थे? मैं खुद सेक्रेटरी जनरल था पीपल्स पार्टी के जी, और उसमें मैंने खुद इलेक्शंस करवाए थे। सब बिला मुकाबला हुए थे। हमने जावेद बैस जो इस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है इस वक्त ओहदे पर, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था और उनके ज़रिए एक नोटिस भिजवाए थे चारों सूबों को पीपल्स पार्टी के, और उसके बाद नाम मांगे थे एक तारीख मखसूस करके, और इसी तरह एतराज़ात और इसी तरह जो है फाइनल लिस्ट और इसी तरह ऐलान इलेक्शन का। उसमें एक ही नाम आया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, वो चेयरमैन बन गए। एक ही नाम आया था सरदार लतीफ़ खोसा का, वो सेक्रेटरी जनरल बन गए। एक ही नाम आया था कमरुज़्ज़मान कायरा का, वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बन गए। एक ही नाम आया था अमजद का, वो मतलब कहने का आपका कि सभी जमातों में बिला मुकाबला हुए हैं और एक ही दिन आपकी जमात के लिए और दूसरी जमातों के लिए मियाद जो है आप समझते हैं यकसा ही होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। अगर वो समझते हैं कि क़यादत ने या आपस में कोर कमेटी ने एक फैसला किया है मिसाल के तौर पर कि ये ओहदेदार होंगे, तो उस पर जाहिर है कि पार्टी का अकबर जो है बाबर साहब हैं, वो किस एजेंडे पे हैं? वो जाहिर है कि जिनके एजेंडे पर भी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना तो मेंबर हैं और ना ही उस आइन के ताबे जो है इलेक्शन करवाया गया है जिसके वो बतौर उनके फाउंडर मेंबर अपने आप को कहते हैं। हमारा जो ये पीटीआई का इलेक्शन हुआ है, एक तो इलेक्शन कमीशन का जबर देखें कि उन्होंने हमारे 1.5 साल पहले वाले इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया। वो भी गैर आइनी गैर कानूनी था, क्योंकि 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वो नालिश पर जो सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेड जजमेंट है PLD 1988, उसमें फुल कोर्ट ने कहा कि ये कोई इसके ताबे नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई हेडमास्टर है कि इसको कंट्रोल करती है, सिर्फ एनलिस्टमेंट का उनके पास है। खोसा साहब, एक बात तो बताएं, तरीके इंसाफ की एनलिस्टमेंट नहीं हुई, इंतखाबी निशान चला गया, परेशानी तो आपको होनी चाहिए, लेकिन जश्न जो है वो मुस्लिम नून का था। पीपल्स पार्टी ने जश्न की तरह वो और चैनल्स पर आकर अपना रिएक्शन दे रहे थे, क्या बात है, क्या फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने। तो लगता है कि वो जेल में भी आपका जो कप्तान है वो नून लीग के लिए परेशानी का और पीपल्स पार्टी के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। देखें, इसी से आप अंदाज़ा कर लीजिएगा, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि हमारी पार्टी में आपने देखा कि जो कागजात नामजदगी दाखिल हुए, रिकॉर्ड पीटीआई के कागजात नामजदगी उम्मीदवारान के पाकिस्तान में दाखिल किए गए। हमारे लिए मसाला होगा उसको मुंतखब करने का कि इनमें से किसको जो है लोग तो दावा करते थे कि साबिक बानी चेयरमैन पीटीआई को कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा। तो आपके सामने है, आपके सामने, वो हमारी ज़बान में कहते हैं ना याले छत्ते हैं सामने आ गए, तो आपके सामने आ गया है। अब उनका ये दावा भी मुनहदम, तमाम तर जबर के बावजूद दुनिया सारी ने देखा जिस तरह से
इसमें कैंडिडेट्स हमारों को रोका गया, उनको जो है माने किया गया कि वो कागजात नामजदगी ना दाखिल कर सकें, रसाई उनकी नामुमकिन बना दी गई, उनके उसको जो एजेंट जो दाखिल करवाने गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जो वकला गए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पाबा सलासिल किया गया, 216 के झूठे मुकदमात दर्ज अच्छा कर खोसा साहब, दिए। आपकी बहू जो है शाइस्ता खोसा, उनके साथ भी यही वाकया पेश आया कि वो भी कागजात जमा करवाने गई और पुलिस ने उनको तहवील में ले लिया। देखिए, मैं जातियात पर नहीं जाता हूँ, मेरे तो आपको पता ही इसी घर में जहाँ आप बैठे हैं यहाँ फुलझड़ियाँ बरसाई गई, फायरिंग हुई, मेरा ड्राइवर जख्मी हुआ, फिर मुझे लिफ्ट की सैरें करवाई गई 1-1.25 घंटा, आपको पता ही है। तो ये इलेक्शंस में हम इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। लेकिन मेरी पार्टी के साथ जो जबर किया गया है ना इस वक्त PTI के साथ, मैंने हमेशा मजलूम का साथ दिया है, ये आइन को मुनहदिम करने के मुतरादिफ है। अच्छा, अगर आप चीज तो बताएं, तहरीक इंसाफ बहुत जबर के हालात से दो चार है, मुश्किल में भी है, बकौल अपोजिशन के उसकी कोई मकबूलियत भी नहीं है और कबूलियत तो है ही नहीं है, फिर भी ये नवाज शरीफ कई हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मरियम नवाज 5 हलकों से इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवाए हैं, शहबाज शरीफ ने कई हलकों से कागजात जमा कराए हैं। जब मद्दे मुकाबल कोई जमात ही नहीं है, तहरीक इंसाफ आज के दिन तक नहीं है इलेक्शन के प्रोसेस में बतौर जमात, तो फिर ये इतने हलकों से कागजात की क्या मतलब है? एक तो इनकी बौखलाहट इसी से नजर आ रही है, और यकीन करना अंसारी भाई कि ये इनकी जमानतें जब्त होंगी, ये मुझसे लिखवा लें, इनकी जमानतें जब्त। चीज तो बताएं, तहरीक इंसाफ बहुत जबर के हालात से दो चार है, मुश्किल में भी है, बकौल अपोजिशन के उसकी कोई मकबूलियत भी नहीं है और कबूलियत तो है ही नहीं है, फिर भी ये नवाज शरीफ कई हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मरियम नवाज 5 हलकों से इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवाए हैं, शहबाज शरीफ ने कई हलकों से कागजात जमा कराए हैं। जब मद्दे मुकाबल कोई जमात ही नहीं है, तहरीक इंसाफ आज के दिन तक नहीं है इलेक्शन के प्रोसेस में बतौर जमात, तो फिर ये इतने हलकों से कागजात की क्या मतलब है? एक तो इनकी बौखलाहट इसी से नजर आ रही है, और यकीन करना अंसारी भाई कि ये इनकी जमानतें जब्त होंगी, ये मुझसे लिखवा लें, इनकी जमानतें जब्त होंगी, क्योंकि जो इस वक्त इनके खिलाफ गम गुस्सा है अवाम का, गैज़ो गज़ब है, जो कुछ इन्होंने 20 महीने में इस मुल्क का जो है हशर कर दिया है, इस मुल्क को जो इन्होंने मकरूज कर दिया है, जो आवाम पर इन्होंने टैक्सेस और कीमतें जो बढ़ाई हैं, चाहे तेल की कीमत हो, चाहे गैस की कीमत हो, चाहे बिजली की कीमत हो, चीखें लोगों की निकाल दी हैं और खुदकुशियों पर लोग जो है मजबूर हो गए हैं। सो अब इनके लिए कोई चीज दिखाने को है इन 20 महीने में जो PDM की हुकूमत, पोलिंग डे यानी इनके लिए, नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए कोई आसान नहीं होगा, वाटरलू होगा इनके लिए, इनकी शिकस्त से अजीम होगी। ये जो अमीरुल मोमिनीन बना के बादशाह सलामत को ले आए हैं कि चौथी मरतबा वजीर आजम, इनके जो ख्वाब चिकना चूर होंगे, आप देखेंगे कि ये फिर फरार ढूंढेंगे और किसी तरह मुल्क से भागने की कोशिश करेंगे। ये तो आते ही इस मुल्क में धरती माँ को लूटने के लिए आते हैं और लूट के फिर चले जाते हैं। अवाम इस वक्त अवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी, इस मरतबा बिल्कुल नहीं बनेगी। अच्छा, ये बताएं कि जिन लोगों के कागजात नामजदगी अदालती अहकामात या इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के बावजूद जमा नहीं हो सके, छीन लिए गए, उनके लिए अब क्या कर रहे हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं उनके उस मामले पे या क्या? देखिए, उस पर जाहिर है कि हमने बाहर के अब इस प्रोसेस को जो है किसी तौर पर तात्तल का शिकार नहीं बनने देना है। इलेक्टोरल प्रोसेस को हमने हर कीमत पर 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है, जितने नामसाइद हालात हमारे लिए ये पैदा करें। अलबत्ता जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं और उसमें बिल्कुल है हमारे पास, हम ही ने जो है पिटिशंस का कहा था और उनको सजेस्ट किया था, और कईयों को अलाउ किया गया, कहीं उन्होंने फिर भी कहा कि अदालती फैसलों को नहीं मानते हम। जिस तरह से आपको पता ही है 14 मई के फैसले को नहीं माना सुप्रीम कोर्ट के, अवाम में बखेर के रख दिया। तो ये जो है इसका गैज़ो गज़ब अवाम के अंदर और ज्यादा नफरत होती है। अच्छा, ये बताएं तो हमें जो है माइलेज मिलती है, जो अवाम के ऊपर हमारी जो ग्राफ बढ़ता है वोट्स का जो। अच्छा, ये बताएं कि अब तजवीज़ कुनंदा और तईद कुनंदा ये प्रोड्यूस करने आपने जब स्क्रूटनी होनी है, तो अभी तो रास्ते में काफ़ी कांटे हैं, पत्थर हैं अभी रास्ते में आपके।
अभी और इश्क की और भी है, इम्तिहान और भी है, इसमें कोई शायबा नहीं है, लेकिन हम हर उसके लिए तैयार हैं। देखते हैं कब। देखिए, जितनी ये ऐसी हरकतें करेंगे उतना ही पीटीआई की ये कैंपेन करेंगे, ये पीटीआई की खुद ब खुद इतनी ज्यादा जो है अवाम के अंदर पजीराई होगी और इतनी ज्यादा उठान होगी और इतना इनके खिलाफ जो है गम और गुस्सा और इनके खिलाफ गैज़ो गज़ब अवाम का होगा कि इनको बहुत मार पड़ेगी। आप देख लें, हम इंशाल्लाह बिल्कुल लेके जाएंगे और अगर रोकेंगे तो फिर हम जाएंगे। पीटीआई की तशहीर का काम नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब कर रही हैं, आप कहने का मतलब? 100% यही कर रहे हैं। हमारे जिम्मेदारों में ये होता था कि ढोल वाले को पैसे देकर भेजा जाता था कि जाकर कहो फलां बड़ा ये है वो है उसके खिलाफ, और वो उसकी हमें तो मुफ्त के मरासी मिल गए हैं, यकीन करें। ये जो है नवाज शरीफ, मरियम बीबी और ये पीडीएम वाले सारे जो हमारे इसी तरीके से खुद ही हमारे पाकिस्तान सारे में हमारी मुश्तहरी बना दी करके हमारे वोट बैंक को बढ़ा। साहब क्या लगता है जलसों का मरहला आएगा? आप तो लगता है थाने कचहरी और अदालतों में ही इलेक्शन लड़ते रहेंगे अपने के जो केसेस के प्रोसेस हैं? यार अंसारी, हमें जरूरत ही नहीं है जलसे जुलूसों की। यकीन करें, इन्होंने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। हमारी कैंपेन बहुत खुद ब खुद ये कर रहे हैं। ये खुद इलाके में जाने लायक नहीं है। ये जहां जाते हैं आप देखते हैं इनके खिलाफ जो इनका आवाम दुर्गत बनाती है। आपकी सोच है, ये कहीं नहीं जा सकते, किसी हल्के में ये जाने लायक नहीं है। इसी से आप अंदाजा कर लें कि इनको कितनी मार पड़नी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 फरवरी का जो है सूरज तलू होगा तो आवाम को सही माने में आज़ादी मिलेगी और आवाम को उनकी मिल्कियत मिलेगी अपना पाकिस्तान के मामलात पर दस्तरस करने की, जो आइन की मंतहा है और जो जिसके पाकिस्तानी अवाम मुतलाशी हैं। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को ये नतीजा मिलेगा। आइए तो सरदार लतीफ़ खोसा जो वाज़े तौर पर कह रहे थे कि हालात जैसे भी हों, जो पीटीआई है वो इंतखाबी अमल में जाएगी और 8 फरवरी को जो है उनके जो सियासी मुखालफिन हैं उनको इबरतनाक शिकस्त होगी। मुझे नाज़रीन इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।